नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे जैनिक टैबलेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि ये हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि सर हमें जैनिक टैबलेट के बारे में बताइए कि जैनिक टैबलेट और इथिकल टैबलेट में क्या अंतर होता है। तो इसके यूज़ भी, इसके साइड इफेक्ट और इसकी डोज, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब तो दोस्तों आज जो मैं बात कर रहा हूँ मोन्टुला कास्ट टैबलेट के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि 10 mg में। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये बड़ा डब्बा है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, क्योंकि ये जैनिक दवाइयों जब दवाइयाँ ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलती हैं, क्योंकि ब्रांडेड दवाइयाँ जो होती हैं वो कंपनी की वो नाम से मिलती है, उस पर ब्रांड नेम होता है, यहाँ पे फिर सॉल्ट नेम होता है। तो ये ब्रांड ने जो इथिकल में और जैनिक में यही सिर्फ अंतर होता है। जो जैनिक दवा होगी वो डायरेक्टली सॉल्ट के नाम से ही मिलेगी, जैनिक दवा जो होती है। तो ये है मोन्टुला कास्ट। ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली दवाई होती है, हर मेडिकल स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाती है। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी ये जो है, इस पे जैसे कि यहाँ पे लिखा आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में, यहाँ पे सप्लाई नॉट फॉर सेल, क्योंकि ये गवर्नमेंट अस्पताल की है। ये सब्सक्राइबर की डिमांड पे मैंने ऐड के लिए ये वीडियो बनाया समझाने के लिए मेडिसिन्स को। तो देखिए 10 mg में मोन्टुला कास्ट, इसको सॉल्ट जो कंटेन है वो भी इसके अंदर मोन्टुला कास्ट ही है। अब देखिए मोन्टुला कास्ट का इसके मैं आपको मार्केट में इसका जो पैकेट मिल जाता है, ये आपको 25 रुपये से 30 रुपये तक का अवेलेबल हो जाता है कंपनी के हिसाब से, क्योंकि ये जैनिक दवाई है तो ये आपको मार्केट में कम की मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए टेलीकास्ट 10 टैबलेट आती है, तो ये अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पर्ची पे मिलती है। तो इसका जो यूज़ लिया जाता है वो सबसे ज़्यादा दम्मे की बीमारी में लिया जाता है, जिसमें सांस फूलता है, सांस रुक रुक के आता है, जो अस्थमा होता है उसमें लिया जाता है। या जैसे कि मान लीजिए एलर्जी हो जाती है किसी प्रकार की, जैसे कि मान लीजिए नज़ला, खांसी, छींकें आती हैं, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लेते हैं। सांस फूलने में इसका यूज़ लेते हैं। और बच्चों में, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं इस्थमा हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। घबराहट में भी लिया जाता है। तो दोस्तों इसका जैसे कि मोन्टुला कास्ट का इसका यूज़ काफ़ी बीमारियों में लिया जाता है, इस्तेमा वगैरह वगैरह में काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये कई कॉम्बिनेशन के साथ में भी दोस्तों आपको अवेलेबल हो जाती है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं लीवोसिट्राजीन और मोन्टुला कास्ट के साथ में भी आपको अवेलेबल मिल जाती है। तो ये एक जैनिक दवाई है। तो दोस्तों ये इस पे खाली सॉल्ट नेम से ही ये मिलती है, क्योंकि डॉक्टर भी सॉल्ट नेम नहीं रखते, ब्रांड नेम से ही दवाई को बेचती हैं। वो महंगी मिलती है आपको, जैनिक कम की मिल जाती है। तो दोस्तों इसके मैंने आपको यूज़ बता दिए। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इसके कुछ आपको कॉमन से साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ कि इसके इसे लेने के बाद में नुकसान क्या देखने को मिलती है। जिससे कि किसी को वोमिटिंग हो जाती है, चक्कर आता है, पेट में गैस बनती है, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, चकदे निकल जाती हैं, या पेट में गैस बनती है, घबराहट हो जाती है। तो कुछ ऐसे इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बदल के टेबलेट दे सके। अब इसकी सावधानी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो सावधानी होती है, चलिए मैं पहले आपको इसकी डोज़ के बारे में बता देता हूँ। तो इसकी जो डोज़ होती है, सामान्य से 2 टाइम लेना होता है, सुबह शाम इसे लेना होता है, ठीक है दोस्तों। और बच्चों में जो डॉक्टर होता है वो बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके इसकी डोज़ देता है। अगर आपको ज़्यादा खांसी, छींक, एलर्जी जैसी शिकायत है, सांस फूलने की, तो दिन में 2 बार देते हैं। खाना खाने के बाद में पानी से आप ले सकते हैं। अगर कम समस्या होती है तो इसे 1 टैबलेट भी दिन में दी जाती है, और इसकी ओवरडोज़ ना लें आप। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी सावधानी जो होती है, जैसे गर्भवती महिला है वो अपने डॉक्टर की सलाह से पूछ के ही लें, क्योंकि वो नुकसान कर सकती है आपकी प्रेगनेंसी को। या जो स्तनपान करने वाली महिला जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है, वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से लें। और दोस्तों जो गुर्दे वाले बीमार होते हैं, वो गुर्दे पे इसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। और लीवर वाले अपने डॉक्टर की सलाह से, जो लीवर के बीमार होते हैं, हार्ट वाले भी अपने डॉक्टर की सलाह से लें। और इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ ना करें, इससे खाना खाने के बाद में लें। और आप किसी मशीन पे काम करते हैं, कार चलाते हैं, तो आप इस टेबलेट को ले सकते हैं, नींद आने की आपको शिकायत नहीं होती। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, और जैसे टीबी की जो दवाइयाँ होती हैं, एक 82 एक 84, वो अपने डॉक्टर की सलाह से उन दवाइयों के साथ में इस टेबलेट को ले। अगर इनमें से कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, जैसे कि लीवर रोग है, एलर्जी है या ड्राई एलर्जी है, तो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मोन्टुला कास्ट टेबलेट का इसका जो यूज़ लिया जाता है, मेन जो मैंने आपको बताया, दमे में इसका यूज़ लिया जाता है, या खांसी आती है, छींक हो जाती है, छींकें आती हैं, उस कंडीशन में काफ़ी अच्छा यूज़ इसका लिया जाता है।
और मान लीजिए जैसे कि एलर्जी हो जाती है, नज़ला, खांसी, उस कंडीशन में भी यूज़ लेते हैं। दमे में, सांस फूलने में इसका यूज़, खांसी में काफ़ी अच्छा इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपका मोन्टोलागास्ट टेबलेट के बारे में आपका कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।